राम राम चिल्लाने लगी अखिलेश की मुस्लिम महिला विधायक। आखिर खौफ हो तो योगी जैसा, डर हो तो योगी जैसा, और जलवा भी हो तो वो भी योगी जैसा। योगी ने सनातन का ऐसा पलटा गेम कि अखिलेश लगाने लगे गंगा में डुबकी। सपा मुस्लिम विधायक को याद आने लगे राम। मिल्कीपुर में जैसे हुआ चुनाव का ऐलान, सपा के विधायक को याद आने लगे राम। जी, उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। समाजवादी पार्टी ने इस सीट से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है। मिल्कीपुर में जीत के लिए बीजेपी और सपा ने पूरी ताकत लगाई हुई है। अखिलेश यादव ने भी इस सीट पर ताकत झोंक दी है। इस बीच मिल्कीपुर को लेकर सपा विधायक नसीम सोलंकी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि मुझे राम का आशीर्वाद मिला, अब अजीत प्रसाद को भी आशीर्वाद मिलेगा। सपा विधायक नसीम सोलंकी कानपुर की सीसामऊ सीट से विधायक हैं। वो हाल ही में यूपी में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव जीतकर विधायक बनी है, जिसके बाद अब मिल्कीपुर में उपचुनाव हो रहा है। मिल्कीपुर सीट को लेकर नसीम सोलंकी ने अब एक बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि मुझे राम का आशीर्वाद मिला, अब अजीत प्रताप को भी राम का आशीर्वाद मिलेगा और उनकी ही जीत होगी। नसीम सोलंकी ने कहा कि राम को लाने वाले जीत का दावा कर रहे थे, बावजूद समाजवादी पार्टी की टिकट पर अखिलेश के सिपाही अवधेश प्रसाद को जीत मिली। अयोध्या की हार बीजेपी की रणनीति और तैयारियों पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर चुकी है और इस बात का संदेश भी दे चुकी थी कि जनता के मन में किसके लिए क्या है। रामनगरी में राम ने अयोध्या प्रसाद को अपना आशीर्वाद दिया था, अब उनके बेटे मैदान में हैं। राम सबके साथ है, राम ने मुझे आशीर्वाद दिया, अब अजीत प्रसाद को भी राम का ही आशीर्वाद मिलेगा। सपा विधायक ने कहा कि जनता सब जानती है, जनता जनार्दन है। वो खुद भी जल्द ही सपा के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए मिल्कीपुर जाएंगी। मिल्कीपुर सीट पहले से ही सपा के पास थी। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सपा की सिपाही अवधेश प्रसाद ने मात दी थी, जिसके बाद अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर में उनके बेटे अजीत प्रसाद पर दांव लगाया है। यहाँ बीजेपी और सपा के बीच सीधी टक्कर है। अखिलेश यादव भी इस सीट पर ताकत झोंक रहे हैं। वहीं मिल्कीपुर चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है और जीत हासिल करने के लिए दोनों ही दल चुनावी समीकरण साधने में जुटे हुए हैं। इस सीट पर 5 फरवरी को चुनाव होंगे और 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की विधायक राम राम गा रही हैं, अखिलेश यादव खौफ की वजह से गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, अपना हिंदू चेहरा दिखा रहे हैं, ये सब बताता है कि चुनाव कुछ भी करवा सकता है। जिस पार्टी के अध्यक्ष ने राम सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, उस पार्टी की विधायक आज राम राम कर रही है। यही चुनाव है। ऐसे ही गेम पलटता है, ऐसे ही लोग पलटते हैं और ऐसे ही सोच पलटती है। जो लोग राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, आज वो अपने आप को राम का आशीर्वाद बता रहे हैं। ऐसे में आप बताइए, मिल्कीपुर का चुनाव कौन जीतेगा और किस पर भगवान राम की कृपा बरसेगी? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को शेयर करें।